गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मोबाइल से ज्वाइन हुई हूँ, ठीक है। हम देख रहे थे कल सैल्मोनेलोसिस, राइट। सो बेसिकली एक तो ये जो है टाइफाइड एसोसिएटेड जो है फीवर हो सकता है, ठीक है, या फिर जो है सैल्मोनेलोसिस जो है, ठीक है, ये एक अकेला इन्फेक्शन जो है वो कहलाता है ना, जिसमें डायरिया, फीवर, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल क्रैम्प जो है, ठीक है, इस तरह से इस तरह की कंडीशंस जो है हम देख सकते हैं, राइट। सो जो सैल्मोनेलोसिस है, ठीक है, सो बेसिकली सैल्मोनेला बैक्टीरिया जो है उसकी वजह से होता है, राइट। इसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में जनरली डायरिया, फीवर, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल क्रैम्प जो है, ठीक है, देखे जा सकते हैं, राइट। यानी उसकी वजह से यानी 12 से 72 आवर्स के बाद में, ठीक है, ये इन्फेक्शन जो है वो फैलने लगता है, राइट। और जो बैक्टीरियाज है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। और उसके बाद में ही जो डायरिया है, फीवर जो है, इस तरह की कंडीशन हम देख सकते हैं, राइट। किसी किसी केस में हमने ये भी देखा था कि कुछ कुछ पेशेंट जो है विदाउट ट्रीटमेंट जो है वो रिकवर भी हो जाते हैं, ठीक है। और जो सीवियर अगर कंडीशन होती है, ठीक है, अगर डायरिया जो है वो अगर सीवियर हो गया वहां पे, ठीक है, तो जो पेशेंट होगा, ठीक है, वो सीवियरली डेंजरसली हम बोल सकते हैं कि डिहाइड्रेट मोड पे चला जाएगा, ठीक है। और एट लास्ट जो है उसको हॉस्पिटल में ही जो है एडमिट करना होता है। सो तो जब भी हम देखते हैं कि ऐसे सीवियर अगर पेशेंट है, ठीक है, जहाँ पे फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में, इस सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जनरली जो स्टार्टिंग जो होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस को पहले जो है मेंटेन किया जाता है, राइट। उसके बाद में उसके साथ में जो है अदर जो मेडिकेशंस होती है, ठीक है, जो भी अदर सिम्टम्स है उसको रिलीव करने के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए जनरली जैसे फीवर है, फीवर रिड्यूसर्स वहां पे दिए जाते हैं, राइट। सो तो यहाँ पे जनरली जो सैल्मोनेला इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो हमने ये भी देखा था कि वो ब्लड सॉरी इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन से लेके वो ब्लड स्ट्रीम में उतरता है जो भी बैक्टीरिया रहेगा, ठीक है। और फिर जो है ब्लड स्ट्रीम से होके जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स में जो है ट्रैवल करता है, ठीक है। और वहां पे इन्फेक्शन जो है अगर वहां पे फैल गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, तो ऑर्गन्स जो है वो फेल्यूर भी हो सकते हैं। इसकी वजह से जो सेप्सिस की कंडीशन है, हेलो, हाँ, इसकी वजह से सेप्सिस की कंडीशन भी हो सकती है ने, ठीक है। और उस अगर इन्फेक्शन है, ठीक है, तो जनरली जो एल्डर्स है, इन्फेंट्स है, ठीक है, तो उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो उसमें इम्पेयरमेंट आ जाती है, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ द सीवियर जो इलनेस होती है वहां पे, राइट। कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं, ठीक है, जिनमें इस सैल्मोनेलोसिस के वजह से जो है फ्यूचर में आर्थराइटिस जो है, ठीक है, यानी एक इफेक्ट ही होता है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हम बोल सकते हैं, इसकी वजह से हम देख सकते हैं, राइट। अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैल्मोनेला की बात करें, ठीक है, जनरली हमने इसमें देखा था कि एस बोंगारी एंड एस एंटेरिका, सैल्मोनेला बोंगारी, ठीक है, बोंगोरी, ठीक है, और एस एंटेरिका, ये दो सैल्मोनेला के टाइप्स हमने देखे थे, ठीक है। जो सैल्मोनेला जो है यूजुअली हम देखते हैं कि इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है, राइट, जनरली हमारे ह्यूमन बॉडी में, right? और जो एक्चुअली नॉन टाइफॉइडल सैल्मोनेला जो होता है, ठीक है, वो जनरली जो भी पोल्ट्री है, पोर्क है, बीफ है, राइट, तो उसमें से जो है हमारी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है। जब भी हम जो फूड है, चाहे एग हो, चाहे मीट हो, ठीक है, या फिर एग प्रोडक्ट्स हो, या फिर मिल्क हो, ठीक है, वो प्रॉपरली कुक नहीं करते, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं करते, या फिर अनहाइजीनिक वे में हैंडल करते हैं, राइट, रेफ्रिजरेट नहीं करते properly। हाँ। तो यहाँ पे और इसके साथ में जो रेप्टाइल्स है, जैसे
टर्टल्स है, ठीक है, लिजार्ड्स है या फिर स्नेक्स है, ठीक है, तो ये भी जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया है वो कैरी कर सकते हैं खुद के इंटेस्टाइन में, ठीक है। और साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी जो है ये बैक्टीरिया जो है एंटर हो सकते हैं, और थ्रू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो हमारे बॉडी में भी एंटर हो सकते हैं। सो यानी हम कह सकते हैं कि एक तो वाटर जो कंटामिनेशन है, ठीक है, उसके थ्रू तो फैलता ही है, ठीक है, पर बाकी जो फूड स्पॉइलेज है उसके साथ में भी हम बोल सकते हैं कि वो फैल सकता है, उसके थ्रू भी फैल सकता है। सो जो टाइफाइडल फॉर्म होता है सैल्मोनेला का, ठीक है, उसकी वजह से टाइफाइड फीवर जो है वो होता है, राइट। सो टाइफाइड फीवर जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ये जो टाइफाइड फीवर है, ठीक है, सो वो ह्यूमंस के थ्रू जो है हम बोल सकते हैं कि वहां पे ट्रांसमिट हो सकता है, कि अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, या फिर फीकल मैटर जो है इन्फेक्टेड पर्सन का, ठीक है, अगर उसके कांटेक्ट में जैसे फ्लाइज वगैरह है, ठीक है, उसके थ्रू वो फ्रूट्स में वगैरह बैठ जाते हैं, राइट, जो भी वेजिटेबल्स है, ठीक है, तो वो अच्छे अनहाइजीनिक में नहीं पकाए या फिर जो है अच्छे से कुक नहीं किए, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में भी फैल सकता है, वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में भी एंटर हो सकते हैं, ठीक। सो जो टाइफाइडल सैल्मोनेला है, ठीक है, सो वो बहुत जो पुअर कंट्रीज है या फिर जहाँ पे अनसैनिटरी कंडीशंस है, ठीक है, तो वहां पे सबसे इसका जो प्रिवेलेंस है, ठीक है, तो वो दिखाई दे सकता है, राइट। और ये मोस्ट ऑफ द हम देखते हैं कि जो पुअर कंट्रीज है, ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा इसका रिस्क हाई है, और उसके साथ में जो मिलियंस ऑफ पीपल है, ठीक है, तो वो उसको अफेक्ट करते हुए दिखाई देता है, राइट। सो उसके बाद में जो सैल्मोनेला इन्फेक्शन है, सो जनरली हम देखते हैं कि सैल्मोनेला इन्फेक्शन जो है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है, इन्फेक्शियस प्रोसेस होती है, ठीक है, तो ये कब स्टार्ट होती है, ये जो है जो भी लिविंग सैल्मोनेला है, ठीक है, तो वो जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जब पहुंच जाता है, ठीक है, तो वो साइकिल फिर शुरू हो जाती है, जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे स्टमक में जो है वो आते ही जो है मर जाते हैं, क्योंकि हमारे स्टमक में जो गट माइक्रोफ्लोरा होता है, ठीक है, तो वो भी बैक्टीरिया ही होते हैं, ठीक, अच्छे बैक्टीरिया हम कहेंगे, गुड बैक्टीरिया, ठीक है, जो भी अदर जो फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन पैथोजेंस है, राइट, तो उनको स्कैवेंज करने का काम करते हैं, राइट। सो पर ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे सैल्मोनेला, राइट, तो जब स्टमक में एंटर होते हैं, ठीक है, वो नहीं मरते नहीं, राइट, किल नहीं होते। सो तो ये जो सैल्मोनेली है, ठीक है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है, ठीक है, तो ये जो है टिश्यूज में जो है वो मल्टीप्लाई होते जाता है, ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड के लास्ट स्टेज में जो है मल्टीप्लाई होते गया, ठीक है, और जब वो एक्टिवेट होने लगता है, ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, क्या करते हैं, जो एंडोटॉक्सिन्स है, ठीक है, उनका यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर की जो सेल्स रहेंगी, ये उसको कवरिंग रहते हैं, उनको एंडोटॉक्सिन्स बोला जाता है, ठीक है, तो वो जैसे ही इंक्यूबेशन पीरियड आएगा, ठीक है, लास्ट स्टेज आएगी, राइट, तो वहां पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो एंडोटॉक्सिन्स जो है वो छोड़ते हैं, वो रिलीज करते हैं, ठीक है, जो भी डेड सैल्मोनेली है, ठीक है, उसमें से, राइट। सो ये जो लोकल रिस्पॉन्स होगा एंडोटॉक्सिन्स का, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो है, ठीक है, वो हम वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। और जो जनरलाइज्ड फॉर्म होता है डिसीज का, ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं कि जो जैसे सैल्मोनेलोसिस है, राइट, तो वहां पे जो सैल्मोनेली है, ठीक है, तो वो जनरली लिम्फेटिक सिस्टम जो है, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन की, उसके थ्रू जो है वो पास होती है, ठीक है, कहाँ पे पास होती है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से वो ब्लड में जो है वो पास होने लगती है, राइट। सो और उसके साथ में जब अगर ब्लड में पास होने लगा वो इन्फेक्शन, राइट, तो क्या होगा, वो ऑब्वियस है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा डिफरेंट ऑर्गन्स में, राइट, जो भी डिफरेंट पर्टिकुलरली किडनी होती है, लिवर होती है, ठीक है, उसके बाद स्प्लीन होता है, ठीक है, तो वहां पे जो है डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है वो पहुंच जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से भी सेकेंडरी जो फोसा है हमने कहा था FOCI, ठीक है, यानी एक सेप्टिक फॉर्म उसको कहते हैं,
ठीक है, यानी वो और फिर जो भी किडनी है या फिर लिवर है उसकी जो भी फंक्शनिंग रहेगी, ठीक है, उसको फिर फेल करने लगता है धीरे धीरे, राइट, और पूरी तरह इन्फेक्शन जो है उस ऑर्गन में जो है वो फैल जाता है, ठीक है। सो ये जो एंडोटॉक्सिन्स है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पहले तो जो है अफेक्टेड ऑर्गन होगा, ठीक है, जो भी अफेक्टेड ऑर्गन होगा, राइट, तो उस पे पहले एक्ट करते हैं, राइट। और जैसे पहले देखते कि जो सब वैस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो वहां पे जो है वो अफेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद में जो है उसके साइंस एंड सिम्टम्स अगर देखें, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है जो वेसल टोन है, ठीक है, वो डिक्रीज होने लगती है, ठीक है, जो थर्मल रेगुलेशन है, ठीक है, उसमें चेंजेस आने लगे, उसमें अल्टरेशन आने लगते हैं, वोमिटिंग होने लगती है, फिर जो है डायरिया जो है वो होने लगता है, क्योंकि वो इंटरनल फ्लूइड और आउट जो सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, ठीक है, वहां तक वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो तो अगर सीवियर फॉर्म अगर देखे डिसीज का, ठीक है, तो वहां पे जो है बहुत सारा जो लिक्विड है या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, वो लॉस्ट होने लगते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि अगर वो फ्लूइड या फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अगर नहीं रहा, ठीक है, सो जो भी बॉडी का वाटर या फिर सॉल्ट मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, सो उसमें चेंजेस आएंगे, उसमें अल्टरेशंस आएंगे, राइट, और जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, तो वो वहां पे डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। उसके साथ में जो जो आर्टेरियल प्रेशर है, ठीक है, तो उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है, और इस ये सब होते हुए यानी सर्कुलेटिंग जो ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, वो डिक्रीज होने लगा, तो ऑब्वियस है हाइपोवोलेमिक का शॉक जो है वो वहां पे पहुंच जाएगा, यानी जो फ्लूइड है, ठीक है, तो वो वहां पे कम हो रहा है, राइट, तो इसको जो हाइपोवोलेमिक शॉक जो है, ठीक है, तो ये तो होगा ही फ्लूइड लॉस होने की वजह से। उसके साथ में अगर इन्फेक्शन वहां पे ऑर्गन्स में फैल रहा है, ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो फेल हो सकते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से सेप्टिक शॉक जो है, ठीक है, वो भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। सो ये जो शॉक होता है, ठीक है, तो ये मिक्स्ड कैरेक्टर का जनरली होता है, राइट, और यानी एक तो सेप्टिक भी कहेंगे हम इसको और हाइपोवोलेमिक भी कहेंगे, राइट। सो ये सैल्मोनेलोसिस जो है इसमें बहुत कॉमन है ये कंडीशन, यानी हाइपोवोलेमिक भी कंडीशन रहती है और सेप्टिक शॉक भी वहां पे होता है, राइट। सो तो ओलिगूरिया या फिर एजोटेमिया, ठीक है, तो ये डेवलप होने लगता है, ठीक है। सो जो ओलिगूरिया है, ठीक है, यानी जो यूरिनेशन है, ठीक है, यूरिन आउटपुट है वो कम होने लगता है, राइट, और जो है एजोटेमिया, ठीक है। सो एजोटेमिया में जनरली क्या होता है, क्या बोलेंगे उसको, हाँ, जो भी यूरिया है, राइट, उसका लेवल्स जो है वो एलिवेट होने लगता है, ठीक है, और जो अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, ठीक है, हमारे ब्लड में, राइट, उसका भी लेवल जो है एलिवेट होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन जो है हम सैल्मोनेलोसिस जो है उसमें देख सकते हैं, राइट। एक तो ओलिगूरिया या फिर एजोटोमिया जो है सीवियर केसेस में वो डेवलप होते जाता है, और इसकी वजह से जो ओलिगूरिया है एक तो लो यूरिन आउटपुट और जो नाइट्रोजन वेस्ट है, ठीक है, उसका लेवल बढ़ते जाना, इसकी वजह से क्या होता है, ऑब्वियस है जो किडनी जो है, ठीक है, ब्लड या फिर जो वाटर है उसको फिल्ट्रेट करने का काम करती है, राइट, ब्लड भी एंटर वहां पे होता है, राइट, वो जो वाटर है वो उसमें जो भी कंपोनेंट्स है वो फिल्टर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेन रोल किसका होगा, फिर किडनी का, ठीक है, किडनी वहां पे इन्वॉल्व रहती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यानी जो ओलिगूरिया या एजोटोमिया जहाँ पे डेवलप होता है सीवियर केसेस में, इसकी वजह से फिर फर्दर जो है हाइपोक्सिया और बैक्टीरियमिया की कंडीशन जो है, ठीक है, वो वहां पे दिखाई देती है, ठीक है। सो यानी हाइपोक्सिया जो है, ठीक है, सो हाइपोक्सिया मीन्स जो हम बोलते हैं कि जो इनफ ऑक्सीजन है वो नहीं रहना, ठीक है, ऑक्सीजन जो है हमारे जो टिश्यूज है उसमें नहीं रहना, यानी जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जितना चाहिए होता है उससे बहुत कम लेवल जो है ऑक्सीजन का हो जाना, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा कोरोना में भी हाइपोक्सिया की कंडीशन बहुत कॉमन थी, राइट, जो ऑक्सीजन लेवल है, ठीक है, तो वो वहां पे कम हो जाता है टिश्यूज में, ठीक है। और बैक्टीरियमिया जो है, ठीक है, तो बैक्टीरिया में यानी जो बैक्टीरिया है
वो ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट रहना, राइट। सो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी यानी जैसे इन्फेक्शन जो है अदर बॉडी में फैलने लगेगा, लंग्स में फैलने लगेगा, राइट। तो उसकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो भी हो सकता है। और उसके साथ में जो मेन इन्फेक्शन की वजह से जो मेन होता है, हर एक आप देखोगे, ठीक है, निमोनिया, ठीक है, निमोनिया वहाँ पे हो सकता है, उसकी वजह से लंग्स डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। और अगर इन्फेक्शन सीवियर मात्रा में फैल रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो बॉडी ऑर्गन्स जो है वो डैमेज होंगे, राइट। इस तरह की कंडीशन जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। उसके बाद में टाइफाइड फीवर जो है वो भी हमने देखा था कि सैल्मोनेला टाइफी जो है, ठीक है, सो उसकी वजह से होता है, ठीक है। टाइफाइड फीवर जो है, ठीक है, जो बैक्टीरियल डिसीज इसको माना गया है, ठीक है, बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी, इसकी वजह से होता है, राइट। सो इसमें जो हम देखते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स है, ठीक है। तो एक तो एब्डोमिनल जो है क्रैम्प्स इसमें आते हैं, गैस्ट्रिक फीवर जो है वो आता है, ठीक है। उसके साथ में हम देखते हैं कि जो हेडेक है वो होने लगता है, नाउजिया की, वोमिटिंग की कंडीशन यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिसीज है टाइफाइड फीवर, राइट, तो इसके और भी नाम है, ठीक है। जैसे गैस्ट्रिक फीवर अगर हो गया, राइट, यानी गैस्ट्रिक फीवर है, ठीक है। उसके बाद में एब्डोमिनल टाइफस है, ठीक है। उसके बाद एक इन्फेंटाइल रेमिटेंट फीवर है, उसके बाद स्लो फीवर, नर्वस फीवर, और पाइथोजेनिक जिसको बोलते हैं, यानी पाइथोजेनिक यानी जो फिल्थ से ओरिजिनेट होता है, राइट। जो यानी वहां पे हम बोल सकते हैं कि जो जो प्यूट्रीड मैटर होता है, ठीक है, यानी डर्ट जो बोलेंगे हम, ठीक है। सो उससे जो है यानी हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स रहेंगी, ठीक है, उससे जो फीवर होगा, ठीक है, उसको पाइथोजेनिक हम बोलते हैं जनरली, फिल्थ या फिर प्यूटरफैक्शन से जनरली ये डेवलप होने लगता है इन्फेक्शन, राइट। उसके बाद में हाँ, सो प्यूटरफैक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद में हाँ, प्यूटरफैक्शन यानी जो भी हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो हम देखते हैं ना कि जो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, सो ऐसा जो ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है, उसकी वजह से जो फीवर होता है ना, वो बहुत देर तक हमारे जो है इंटेस्टाइन में रहने की वजह से जनरली ये कंडीशन हम देख सकते हैं, राइट। सो ये जो नाम है टाइफाइड, ठीक है, सो ये जनरली टाइफस जो है उससे रिजेंबल करता है, ठीक है। और ये जो टाइफाइड है, ये नाम जो है न्यूरोसाइट्रिक सिम्टम्स जो है उससे जनरली आया है, ठीक है, जो टाइफाइड एंड टाइफस में बहुत कॉमन है, ठीक है। सो यहाँ पे जो एंटरिक फीवर है, ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है। सो इस डिसीज का इम्पैक्ट जो है, ठीक है, एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे जो सैनिटेशन टेक्निक्स है, अगर वो अच्छे से अच्छे इम्प्रूव कर सके तो इस टाइफाइड से बचा जा सकता है, राइट। उसके बाद में जो स्टेजेस है, ठीक है, सो अगर हम देखें कि अगर टाइफाइड फीवर जो है, ठीक है, सो वो अगर अनट्रीटेड रहा तो क्या होगा, ऑब्वियस है, वो फिर 4 स्टेजेस में जो है वो डिवाइड होते जाएगा, ठीक है। सो तो यानी एक तो एक स्टेज जो है 1 वीक तक जो है लास्ट कर सकती है, राइट। इन 1 वीक तक जो है एक स्टेज वो रह सकती है। तो फर्स्ट स्टेज जो है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, राइट। जो फीवर है वो वहां पे फ्लक्चुएट होने लगता है, कम ज्यादा होने लगता है, ठीक है। यानी एक और उसके साथ में, ठीक है, जैसे फीवर कम ज्यादा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैडिकार्डिया जो है, ठीक है, तो वो भी कंडीशन हम देख सकते, ब्रैडिकार्डिया ने स्लो पल्स रेट जो है होने लगती है, ठीक है। उसके साथ में हेडेक होने लगता है, कफ होने लगता है, ठीक है। उसके साथ में फर्स्ट स्टेज में जो है नोज ब्लीड्स, ठीक है, उसको इपिस्टैक्सिस बोलते हैं, ठीक है, नोज के थ्रू जो है ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। यानी 25% केसेस में जनरली ये होता है,
ठीक है। उसके साथ में एब्डोमिनल पेन जो है वो वहां पे दिखने लगता है, ठीक है। उसके साथ में लुकोपेनिया करके जो है कंडीशन जो है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। लुकोपेनिया एक्चुअली कंडीशन होती है जहाँ पे जो भी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBC जो होते हैं, राइट, तो उसका काउंट जो है, ठीक है, वो वहां पे डिक्रीज होने लगता है। जो भी सर्कुलेटिंग व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे उसका काउंट जो है वो डिक्रीज होने लगता है, राइट। सो ये इसके लिए यानी जब भी यानी हम देखते हैं कि जो विडाल टेस्ट है, ठीक है, तो ये जनरली की जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वीक में जनरली विडाल टेस्ट की जाती है, राइट। उसके बाद में सेकंड स्टेज जो है, सो पेशेंट जो है हम देखते हैं कि एक तो उसमें हाई फीवर जो है वो रहता है और अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो फीवर वहां पे जा सकता है, ठीक है। और ब्राडीकार्डिया की कंडीशन भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। और डेलीरियम जो है इसमें बहुत फ्रिक्वेंट है सेकंड स्टेज में, ठीक है, चीजें भूल जाना, राइट। पेशेंट जो है बहुत काल्म होता है, ठीक है, पर बहुत एगिटेशन उसमें दिखाई देती है, बहुत एगिटेटेड हो जाता है वो, ठीक है। सो ये जो डेलीरियम है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो टाइफाइड है उसको एक नाम दिया गया है, जैसे हमने पहले देखा था टाइप्स में ना, उसके नेम्स में नर्वस फीवर जो है, ठीक है। तो ये डेलीरियम की वजह से ही जो है उसका हम पेट नेम जो बोलेंगे टाइफाइड फीवर का, ठीक है, तो वो नर्वस फीवर उसको कहते हैं, ठीक है। निकनेम जिसको बोलते हो ना वो नर्वस फीवर, ठीक है। सो उसके साथ में लोअर चेस्ट में जो है ऐसे रोज स्पॉट जो है, रेड कलर के स्पॉट जो है वो वहां पे दिखाई देते हैं चेस्ट के ऊपर, राइट। उसके साथ में एब्डोमिनल रीजन पे भी दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे जो विडाल टेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट वीक में एक्चुअली विडाल टेस्ट जो है वो निगेटिव दिखाई देती है, वहां पे की जाती है विडाल टेस्ट, ठीक है। पर जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो बहुत कम होने की वजह से वो निगेटिव कभी कभी दिखाई दे सकती है, ठीक है। पर यहाँ पे सेकंड स्टेज में जो है, ठीक है, यहाँ पे विडाल टेस्ट जो है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव दिखाई देती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है यानी यहाँ पे जो एंटी ओ एंड एंटी एच जो एंटीबॉडीज है, ठीक है, तो वो वहां पे तैयार हो जाती है। विडाल टेस्ट उसके लिए ही होता है, क्लियरली वहां पे हम देख सकते हैं कि जो एंटीबॉडीज जो है वो तैयार होती है, राइट। आपने अगर सुना होगा कि जब इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है तो उससे लड़ने के लिए जो है एंटीबॉडीज जो है वो भी वहां पे तैयार होने लगती है, राइट। सो ब्लड कल्चर्स मे बी स्टिल पॉजिटिव एट दिस स्टेज, ठीक है। सो ब्लड का जो कल्चर है, जो भी बैक्टीरिया है वो इस स्टेज में भी पॉजिटिव ही दिखाई देता है, ठीक है। सो एक मेजर जो सिम्टम होगा टाइफाइड का, ठीक है, सो वो फीवर होता है, ठीक है। यानी आफ्टरनून में जनरली हम देखते हैं कि 6 बजे के बाद में, 6 बजे के नहीं 12 बजे के बाद में जनरली अगर हम देखें, ठीक है, तो फीवर जो है बहुत राइज होने लगता है, बहुत बढ़ने लगता है, ठीक है। सवेरे नहीं आता, ठीक है, पर 12 बजे के बाद आफ्टरनून में जो है फीवर जो है बढ़ने लगता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में, ठीक है। सो उसके बाद में थर्ड स्टेज जो है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बढ़ने लगती है, ठीक है। यानी हाँ मैम मैम मतलब ये ऐसे दोपहर में ही उसका फीवर क्यों दिखाता है, मॉर्निंग में क्यों नहीं आता है, कोई रीजन? वो सेकंड स्टेज में पहुंचने की वजह से एक्चुअली, क्योंकि वो फीवर जो है ज्यादा मात्रा में वहां पे फैल जाता है, राइट। उसके साथ में जो ब्राडीकार्डिया वगैरह है, ठीक है, एक्चुअली डायक्रोटिक पल्स जो है वेव वहां पे हो जाती है, ठीक है। तो ये एक तो डेलीरियम की कंडीशन जो है वो वहां पे होती है, ठीक है। तो एक तो नर्वस फीवर जो है वो उसको कहलाया जाता है। और अगर आपने देखा होगा कि जो फीवर है, ठीक है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसकी वजह से कंट्रोल होता है, राइट। तो अगर ये सेकंड स्टेज को अगर नर्वस फीवर अगर बोला गया है, राइट, तो ऑब्वियस है जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो वहां पे अल्टरेशंस आते हैं, राइट। तो इसकी वजह से जो फीवर जो है यानी अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहां पे काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस है वहां पे अल्टरेशंस आएंगे और इन्फेक्शन इतनी ज्यादा अमाउंट में वहां पे हो गया
ठीक है। तो जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, राइट, उस वो अपसेट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो हमने देखा था कि इन्फेक्शन की वजह से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है अपने आप वहां पे बढ़ने लगेगा, राइट। अगर अल्टरेशंस वहां पे होते हैं इतने सारे, ठीक है, तो टेम्परेचर है बॉडी का वो अपने आप वहां पे धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि वहां पे जो थर्मल रेगुलेशन है वो वहां पे अपसेट हो चुका है। तो इसकी वजह से ही टेम्परेचर जो है वो वहां पे राइज होने लगता है, और पर्टिकुलरली आफ्टरनून के बाद में सबसे ज्यादा वहां पे हाई होता है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेज जो है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा सॉरी थर्ड स्टेज में जो है कॉम्प्लिकेशंस जो है वो सबसे ज्यादा दिखाई देती है। ऐसे बोला जाता है आफ्टरनून जो है उसमें फीवर हम देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द फीवर जो है राइज होते हुए देख सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसके बाद में जो है थर्ड स्टेज जो है वहां पे कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलरली इंटरनल हीमोरेज जो है, ब्लीडिंग जो है वो हम देख सकते हैं। और वो जो साथ में डिस्टल जो इलियम होता है, ठीक है, तो वहां पे जनरली ब्लीडिंग जो है, ठीक है, वो वहां पे हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ स्टेज जो है, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वीक का एंड जब होता है तो वहां पे जो फीवर है, ठीक है, तो वहां वो जो है एक सबसाइडिंग वे में जो है वो सबसाइडिंग जो है वो होने लगता है, राइट। सो इस यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्थ स्टेज है, ठीक है, तो ये फोर्थ से फाइनल वीक तक जो है वहां पे हम देख सकते हैं, राइट। सो जो प्रिवेंशन है, ठीक है, सो एक तो बैक्टीरिया की वजह से ये टाइफाइड फीवर हो रहा है, ठीक है, वो पुअर हाइजीनिक कंडीशन जो है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। पब्लिक सैनिटेशन कंडीशन जो है जो पुअर होती है उसकी वजह से होता है, ठीक है। सो और कभी कभी जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स है, ठीक है, वो अगर इन्फेक्टेड फीसिस के उसमें बैठ गए, ठीक है, और वो उस तरह का फूड जो है सॉरी ये फ्लाइज जो है अगर जो फूड जो है अगर उसके उसके ऊपर बैठ गए तो वो फूड जो है अगर हमने इंजेस्ट कर लिया, राइट, सो ऑब्वियस है जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो हमारे बॉडी में एंटर हो जाएंगे, राइट। सो पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स जो है, ठीक है, जनरली पीपल जो भी पीपल है उनमें अवेयरनेस लाना, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे साफ सुथरा कैसे रहना है, हैंड को वॉश कैसे करना है, ठीक है, फूड को हैंडल कैसे करना है, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है, रिलेटेड टू कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ द डिसीजेस, राइट। सो वो वहां पे जो गाइडलाइंस है वो बताना वहां पे, ठीक है। सो तो ये चीजें जो है बहुत जरूरी है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड फीवर, राइट। सो जो पर्सन है, ठीक है, that may become a symptomatic carrier of typhoid fever, right? So suffering no symptoms but capable of infecting others, ठीक है, वो कैरी कर सकता जो भी पर्सन होता है, ठीक है, तो वो कैरी कर कभी कभी कर सकता है जो भी बैक्टीरिया है, राइट, पर उसमें जो है सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, ठीक है, टाइफाइड फीवर के जो भी हम बोल सकते हैं, पर वो जो है दूसरे पर्सन को जो है, ठीक है, इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से जैसे हमने देखा ना कि किसी किसी को होता तो है पर वो बिना ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाते हैं, ठीक है, यानी वो एक तरह का जो ह्यूमन बॉडी है वो करियर हो गया है कि नहीं, कैरियर हो गया उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, पर उसके कांटेक्ट में जो है अगर अदर पर्सन आएगा, ठीक है, तो फिर वो पर्सन जो है वो कैपेबल हो सकता है दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है, राइट। सो डायग्नोसिस जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक तो ब्लड, ठीक है, सो ब्लड या फिर बोन मैरो या फिर स्टूल कल्चर जो है, ठीक है, तो वो वहां पे उसकी टेस्ट की जाती है। उसके साथ में जो मेन हमने देखा था कि विडाल टेस्ट जो है, ठीक है, जनरली जो सैल्मोनेला एंड एंटीबॉडीज है, ठीक है, सो वहां पे उनका डेमोन्स्ट्रेशन जो है, ठीक है, जो एंटीजन ओ सोमैटिक या फिर एच फ्लैजेलर है, ठीक है,
तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे, यानी जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है सैल्मोनेला एंटीबॉडीज का अगेंस्ट एंटीजन ओ एंड एंटीजन ओ दैट इज सोमैटिक एंड एच फ्लैजेलर, ठीक है। तो इन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट जो है वो उनका डेमोन्स्ट्रेशन हम विडाल टेस्ट के थ्रू देख सकते हैं, राइट। सो जो भी वेल्दी कंट्रीज है, ठीक है, सो जिनमें मलेरिया वगैरह जो है, ठीक है, या फिर डिसेंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, ठीक है, वो बहुत कम दिखाई देते हैं, ठीक है। सो तो उस रीजन में जो विडाल टेस्ट है, ठीक है, तो वो मोस्ट ऑफ द नहीं की जाती है, ठीक है। पर जो भी जिसे डेवलपिंग कंट्रीज है, राइट, तो वहां पे जो है उसका रिस्क बहुत हाई है, ठीक है। तो उसकी वजह से एक्चुअली विडाल टेस्ट जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, राइट, तो इसकी वजह से वो नहीं किया जाता। पर हमारे यहाँ पे विडाल टेस्ट जो है वो की जाती है, राइट। सो इसलिए बहुत टाइम लगता है हमको ट्रीट करने के लिए, राइट। सो और उसके साथ में एंटीबायोटिक्स जो है थेरेपी वो भी यहाँ पे दी जाती है। उसके साथ में जो वैक्सीनेशन है, ठीक है, तो अगर उसके बारे में अगर कहें, ठीक है, तो जो टाइफाइड फीवर है, ठीक है, तो उसके लिए 2 वैक्सीन जो है लाइसेंस वैक्सीन बोलते हैं, जिसका लाइसेंस मिल चुका है, ऐसी 2 वैक्सीन जो है जनरली यूज की जाती है, ठीक है। तो एक जो है ओरल TY21A वैक्सीन जो है, ओरल TY21A वैक्सीन उसको कहा जाता है, ठीक है। और उसके साथ में एक इंजेक्टेबल टाइफाइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है, ठीक है, इंजेक्टेबल टाइफाइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। तो ये 2 वैक्सीन जो है जनरली टाइफाइड फीवर के लिए दी जाती है, ठीक है। सो जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, सो एक तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है, ठीक है, उसके थ्रू ट्रीटमेंट पहले स्टार्टिंग में की जाती है, ठीक है। उसके साथ में हम देखते हैं कि जो जैसे फ्लूरोक्विनोल है, ठीक है, फ्लूरोक्विनोलोन, ठीक है, तो ये जनरली दी जाती है, ठीक है। जैसे जो भी रेजिस्टेंस पावर है, ठीक है, तो वो बढ़ाने के लिए जनरली फ्लूरोक्विनोलोन जनरली दी जाती है, ठीक है। उसके साथ में एक ओरल अल्टरनेटिव जो है, ठीक है, वहां पे सेफिक्सिमाई, ठीक है, सेफिक्सिमी या फिर सेफिक्सिमी वहां पे उसको कहा जाता है। वो एक ओरल अल्टरनेटिव जो है वो बहुत सुटेबल होता है, इसलिए वो दी जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में टाइफाइड फीवर जो है फेटल नहीं होता, ठीक है। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स, ठीक है, वहां पे हम वहां पे दिया जाता है एंटीबायोटिक्स, जैसे एम्पिसिलिन है, ठीक है, एम्पिसिलिन है, या फिर क्लोराफेनिकॉल है, ठीक है, क्लोराफिनोकॉल है, या फिर ट्राइमिथोप्राइन है, ठीक है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है, या फिर एमएमसिसिलिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये एंटीबायोटिक्स जो है जनरली दी जाती है, ठीक है। ये टाइफाइड फीवर में बहुत कॉमनली यूज की जाती है। उसके बाद अगर कॉलरा, ठीक है, सो कॉलरा जो वाटर कंटेमिनेशन के थ्रू होता है, ठीक है, सो जनरली ये इन्फेक्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है होता है, ठीक है। विब्रियो कॉलेरी जो है उस बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन होते हुए दिखाई देता है। सो विब्रियो कॉलेरी जो है, ठीक है, कॉलेरा जो है एक इन्फेक्शन है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। सो ये जो प्राइमरी सिम्टम है कॉलेरा का, ठीक है, तो वहां पे पेनलेस डायरिया जो है हम देख सकते हैं। उसके साथ में जो है वोमिटिंग जो है वो हम देख सकते हैं, जहाँ पे क्लियर फ्लूइड जो है, ठीक है, वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। ये जो सिम्टम्स है, ठीक है, एकदम सडनली स्टार्ट होने लगते हैं, ठीक है। 1 से 5 डेज जो है, यानी जब हम बैक्टीरिया जब इंजेस्ट कर लेते हैं, उसके जो है 1 से 5 दिन के बाद में जो है ये सिम्टम्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। सो यानी इसमें जो होने वाला डायरिया यानी क्लियर वाटर जो है वो दिखाई देता है, राइट, यानी व्हाइट कलर का, तो इसलिए वो राइस वाटर जो है, ठीक है, उस तरह से उसको डिस्क्राइब किया जाता है डायरिया को, राइस वाटर की तरह, ठीक है। सो नेचर में वो राइस वाटर की तरह ही होता है,
इसलिए उसको राइस वाटर जो है वो यानी फ्रिक्वेंटली बोला जाता है। एक तो यानी ऐसे फिशी ओडर जो है वो हम वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे जो डायरिया अगर जो सीवियर है अगर डायरिया, ठीक है, तो वो प्रॉपरली अगर ट्रीट नहीं किया गया, ठीक है, सो तो वहां पे क्या हो सकता है, जो यानी अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया है, ठीक है, और तो उसमें इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है, ठीक है, वो वहां पे दी जाती है, ठीक है। और ये अगर सीवियर डायरिया है, ठीक है, तो जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिहाइड्रेशन जो है, ठीक है, वो वहां पे हो सकता है, या फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जो है वो हम देख सकते हैं वहां पे, राइट। सो जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, तो वो किस तरह से होता है। सो जो कॉलेरा होता है, ठीक है, सो बेसिकली जो हम बोल सकते हैं कि जो भी एक तो कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर जो है उसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, ठीक है। जो भी डेवलप्ड वर्ल्ड है, ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें, ठीक है, तो सी फूड जो है, ठीक है, तो सी फूड की वजह से जो है ये कॉलेरा जो है वो यूजुअली ट्रांसमिट होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, ठीक है, यानी हमारी इंडिया, राइट, डेवलपिंग कंट्री जिसको हम बोलते हैं, राइट। सो तो इस डेवलपिंग कंट्रीज में मोस्ट ऑफ द जो इन्फेक्शन है कॉलेरा का वो वाटर के थ्रू ही जो है ट्रांसमिट होता है, राइट। सो कॉलेरा जो है, ठीक है, बहुत रेयरली स्प्रेड होता है, राइट। सो एक तो वो डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन जो है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, ठीक है। यानी जो भी टॉक्सिक या फिर नॉन टॉक्सिक स्ट्रेन जो है, ठीक है, जनरली कॉलेरा कॉलेरा के जो नए टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक स्ट्रेन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं, किसी में सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, यानी एक तरह का पर्सन टू पर्सन फैलने की वजह से जो है एक तरह का कैरियर जो है वो एक पर्सन जो है वो कहलाया जाता है और दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है, नहीं। So most weak cholera bacteria when consumed do not survive the acidic conditions of the human stomach, ठीक है। So most of the Vibrio cholerae जो बैक्टीरियाज है, ठीक है, सो जब हम कंज्यूम कर लेते हैं फूड के साथ में या फिर वाटर के साथ में, ठीक है, तो वो एसिडिक कंडीशन में जो है सरवाइव नहीं कर सकते हैं हमारे स्टमक में, राइट। बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स है, हाँ, सो जो भी क्या बोला, हाँ, सो जो भी बैक्टीरियाज है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो विब्रियो कॉलेरा की बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो जब हम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो वो मोस्ट ऑफ द सर्वाइव नहीं करते, पर जो सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव जब कर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनकी एनर्जी जो है और जो भी स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स है उनको वो कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। हम जब भी स्टमक के थ्रू पैसेज होता है, ठीक है, सो उसके थ्रू जो है जब वो उस यानी उस जो भी बैक्टीरिया उसका पैसेज होता है, ठीक है, तो वहां पे उसके वो बैक्टीरिया जो है खुद में एनर्जी और न्यूट्रिएंट जो है वो कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी शटिंग डाउन एक मूवमेंट जो होता है, ठीक है, तो वहां पे प्रोटीन प्रोडक्शन जो है इसकी वजह, एक तो कंजर्व एनर्जी कंजर्व करी है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट जो है, ठीक है, वो स्टोर करा है, राइट। तो इसकी वजह से वो जो प्रोटीन है, ठीक है, वो प्रोडक्शन जो है वो वहां पे डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। सो ये जो सर्वाइवल है बैक्टीरिया का, ठीक है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टमक में जो है, ठीक है, तो वो वहां पे यानी स्टमक को एक तो एग्जिट कर देता है हम बोल सकते हैं, राइट। और उसके साथ में स्टमक के थ्रू जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो बैक्टीरिया जो है वो एंटर हो जाते हैं, ठीक है।
तो वहां पे उनको जो है एक नीड होती है प्रोपेल खुद को करने की, राइट। यानी जो भी म्यूकस है, ठीक है, जो भी म्यूकसल लाइंस है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो इंटेस्टाइनल वॉल्स है, ठीक है, सो जहाँ पे यानी वो जो विब्रियो है कॉलरी, वो वहां पे थ्राइव करते हैं, ठीक है, यानी वहां पे उसका प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है। और जो एक हम बोल सकते हैं कि वहां पे वो अपना फ्लैजिला जो है, ठीक है, एक स्मॉल फ्लैजिलिन, प्रोटीन फ्लैजिलिन जो है, या फिर उसको फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है, तो वो वहां पे प्रोड्यूस करने लगते हैं। एक हॉलो सिलेंड्रिकल प्रोटीन होता है एक्चुअली वो, ठीक है, हॉलो सिलेंड्रिकल प्रोटीन होता है, तो वो वहां पे प्रोडक्शन उसका करने लगते हैं, और उसकी वजह से फिर फ्लैजिला जो है वो तैयार होता है। तो ये फ्लैजिला जो है, ठीक है, एक हेलिकल फाइबर जो है हम कह सकते हैं, ठीक है, वो रोटेट वहां पे होने लगते हैं, ठीक है, यानी जो म्यूकस होता है उसके थ्रू जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सो ये जो कॉलेरा है, ठीक है, जब हमारे इंटेस्टाइनल वॉल में पहुंच जाता है, ठीक है, तो फिर उसको जो है फ्लैजिला की जरूरत नहीं होती मूव ऑन करने के लिए, ठीक है, इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो है वहां पे उसका फ्लैजिला का प्रोडक्शन कर देता है, राइट, वो फर्दर मूव ऑन के लिए, ठीक है। पर जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंच जाता है, ठीक है, फिर जो इंटेस्टाइनल वॉल में जब पहुंच जाता है, राइट, तो फिर उसको फिर फर्दर जो है मूव करने की जरूरत नहीं होती, यानी फ्लैजिला की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, जहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रहा था ये फ्लैजिला बनाने का, राइट, तो वो अभी क्या करेगा, उसको अभी नीड नहीं है उसकी, तो क्या करेगा, उसका प्रोडक्शन जो है वो रोक देता है वहां पे, ठीक है, जो भी प्रोटीन फ्लैजिलिन है वो बनाना स्टॉप कर देता है, ठीक है, और उसके साथ में यानी स्टॉप कर दिया, ठीक है, तो फिर वो एनर्जी जो है वो कंजर्व करने लगेगा, और जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, तो वो फिर से स्टोर करने लगता है, ठीक है। सो उसके साथ में जो हम बोल सकते हैं कि जो भी केमिकल सराउंडिंग है, ठीक है, उसको भी चेंज करने लगता है ये इन्फेक्शन, ठीक है। सो जो वीक कॉलरी है, ठीक है, तो ये फिर से जो है टॉक्सिक प्रोटीन्स जो है वो फिर से प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से फिर जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोटीन बॉडी का, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर डायरिया की कंडीशन जो है हम इन्फेक्टेड पर्सन में देख सकते हैं, तो इस तरह की वो प्रोसेस होती है, ठीक है। सो ये जो डायरिया है, ठीक है, सो जनरली हम कहते हैं कि जो नया जनरेशन है कॉलेरे का, यानी कॉलेरी बैक्टीरिया का, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी का, ठीक है, तो उसकी नई जनरेशन जो है उसका प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है, जो भी हम देख सकते हैं कि जब वो हमारे बॉडी के थ्रू जो है बाहर निकलता है, और दूसरे पर्सन के जो है कांटेक्ट में हम जब आते हैं, ठीक है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, तो उसका ग्लास जो है हमने अगर उससे पी लिया, या फिर जो है अगर उस वाटर में अगर जो बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो एक पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन में जा सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए प्रॉपर सैनिटेशन जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। एक डीप स्टिक टेस्ट जो है वो की जाती है जनरली, यानी जो डीप स्टिक टेस्ट होती है वो यानी वी कॉलेरी जो है उसको पहचानने के लिए होती है ना, वो वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। और उसके साथ में जो है जो सैंपल्स होते हैं, ठीक है, तो वो पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, और उसके साथ में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो भी वहां पे उसकी भी टेस्ट की जाती है, ठीक है। सो जो भी क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ठीक है, सो वहां पे हम देखते हैं कि वो क्लिनिकल डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है, तो वहां पे पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह निकाली जाती है, ठीक है, एक ब्रीफ एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है, ठीक है, और जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, सो इट इज यूजुअली स्टार्टेड विदाउट और बिफोर कंफर्मेशन बाय लेबोरेटरी एनालिसिस, ठीक है, ट्रीटमेंट जो है लेबोरेटरी एनालिसिस के बिना ही ये स्टार्ट उसका किया जाता है, ठीक। तो जो कॉलरा है, ठीक है, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, ठीक है, और जो है अगर ये डिसीज अगर प्रिवेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे यानी प्रिवेंट करने के लिए एक तो प्रॉपर सैनिटेशन प्रोसेस जो है
वो हमको अपनानी पड़ेगी, राइट। और उसके साथ साथ में जो है ट्रीटमेंट जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। सो इस तरह के सैनिटेशन प्रैक्टिसेस जो है वो भी वहां पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो तो जो है एक अभी इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि कॉलरा जो है एक हम बोल सकते हैं कि एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम रहा नहीं है अभी तक, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सो इसकी वजह से, सो तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं, राइट। उसके बाद में जो है ओके, तो इसका जो है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट रह गया है, ठीक है। और उसके साथ में ट्रांसमिशन पाथ जो है वो रह गया है। और कॉलरा में नॉन जो है नॉन कॉलेरी विब्रियो जो है वो भी रहते हैं, ठीक है, नहीं जिसकी वजह से कॉलरा नहीं होता। ऐसे रॉड शेप्ड जो है बैक्टीरिया भी रहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी का पोर्शन जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, 10 मिनट्स के बाद आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। थैंक यू। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए ना। मैम, इंटरनल और एक्सटर्नल सब्जेक्ट आपने बताए नहीं। क्या क्या? इंटरनल सब्जेक्ट मैम। अरे वो एक्सटर्नल ही है तीनों भी, एक्चुअली वो चैताली ने पूछा था ना सवाल, वो एक्सटर्नल ही है तीनों भी। ओके मैम। हाँ, मैम कौन से तीन एक्सटर्नल है? HN वाला, इंस्टीट्यूशनल फूड, सॉरी फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड MNT, तीनों भी एक्सटर्नल है। सर से पूछा मैंने तो बोले कि तीनों भी एक्सटर्नल है करके। 2 ही मॉड्यूल है पर 2 ही मॉड्यूल के ऊपर एग्जाम होंगी। ओके मैम। मैम। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। चलो फिर थैंक यू, बाय। 10 मिनट्स के बाद ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है।